दुनिया की इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां 9 महीने बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स कैप्सूल की फ्लोरिडा में सफल लैंडिंग कर चुकी हैं और सुबह 3:27 का वो वक्त जब स्पेसएक्स की यह सफल लैंडिंग हुई। तो फिलहाल देखिए ये वो खास तस्वीर है करुणा, और आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैं जानती हूं कि टीवी9 की इसी मेगा कवरेज में आप लगातार एक तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से फ्लोरिडा में हुई सफल लैंडिंग के बाद ये साफ हुआ कि हिंदुस्तान की बेटी अब वापस हमारे साथ है। बिल्कुल, और हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि कैसे सफल लैंडिंग हुई है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की। एक और बड़ी खबर क्या है सफल लैंडिंग को लेकर, सुबह 3:24 का वक्त जब 2 ड्रैगन पैराशूट्स खुलते हैं और उसके बाद यानी कि बस 1 मिनट के बाद ही सुबह 3:25 पर 4 मुख्य पैराशूट्स खुल गए, यानी कि सभी जो 4 पैराशूट्स हैं वो खुल जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए कैसे समंदर में जो ड्रैगन कैप्सूल है वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है। तो ये वो तस्वीर, ये वो मोमेंट जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, भारत को इंतजार था। सुनीता विलियम्स आखिरकार अपने साथी बुच विल्मोर के साथ सुरक्षित लैंड कर चुकी है। हालांकि सफल लैंडिंग को लेकर एक खबर आपको टीवी9 लगातार बता रहा है, क्योंकि इसी लैंडिंग के बाद कैप्सूल के पास पहुंची रेस्क्यू टीम की भी तस्वीर सामने आई। सुबह 3:32 का वो वक्त था जब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम यहां पर इनके बिल्कुल नजदीक पहुंची। तो अंतरिक्ष परी की इसी वापसी को लेकर, इसी सफल लैंडिंग को लेकर एक तस्वीर और एक खबर इस वक्त आपके सामने, जहां लैंडिंग के बाद कैप्सूल के पास पहुंची रेस्क्यू टीम और सुबह 3:32 का वो वक्त जब रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंची। और देखिए चौथी बड़ी खबर क्या है इस लैंडिंग को लेकर, सुबह 4:10 पर क्या हुआ, कैप्सूल का दरवाजा खोला गया। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था, क्योंकि अंदर सभी जो अंतरिक्ष यात्री है वो कैसे हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर शामिल हैं, वो सभी सफलतापूर्वक ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौटे। और ये देखिए सुबह 4:10 का वक्त, और तब ड्रैगन कैप्सूल का दरवाजा खोला गया रेस्क्यू टीम की तरफ से। और फिर देखिए 4:12 पर पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर देखी है। आप देखिए 4 अंतरिक्ष यात्री आपको अंदर नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए सुनीता विलियम्स आपको नजर आ रही है। और ये आपको बता दें कि जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं वो इनमें से क्रू 9 मिशन का हिस्सा है, जो कि वापस लौटे हैं। हालांकि अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि इसी कैप्सूल से सबसे पहले निक हेग निकले और तीसरे नंबर पर सुनीता कैप्सूल से बाहर आई। सबसे आखिर में विल्मोर बाहर आते हुए नजर आए, लेकिन सुनीता विलियम की वो तस्वीर अब दुनिया के सामने, कैप्सूल से बाहर निकलते हुए। कैप्सूल से सबसे पहले निक हेग निकले, उसके बाद तीसरे नंबर पर सुनीता कैप्सूल से बाहर आई। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, क्योंकि लैंडिंग के बाद जरूरी है कि मेडिकली क्या सभी फिट हैं या फिर नहीं। तो अभी ये जानकारी है कि 4 एस्ट्रोनॉट सुरक्षित हैं। सुनीता को व्हील चेयर पर ले जाया गया। हालांकि अभी जैसा हमारे जो मेहमान है, खास मेहमान, वो बता रहे कि अभी 2 से 3 महीने का वक्त लग जाएगा, जब मेडिकल रिहेबिलिटेशन में इन सभी जो अंतरिक्ष यात्री उनको भेजा जाएगा, और उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि क्या पूरी तरह से उन्हें फिट डिक्लेयर किया जाए, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो उनके इस दौरान उन्हें महसूस हुई है। ये तमाम चीजें जो कि इस पूरे प्रोसेस का पार्ट रहेंगी जब इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से जब 4:22 पर सुनीता विलियम्स आपको नजर आ रही हैं, व्हील चेयर के जरिए उनको फिर ले जाया गया है। ये एक तस्वीर बेहद खास है। फिलहाल एक साथ आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जब चारों एस्ट्रोनॉट ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए, और ये वो तस्वीर है जिसका लगातार करुणा आप जिक्र भी करते आ रहे हैं। और ये जो बकायदा टाइमलाइन इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये, और 9 महीने बाद जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है, सफल वापसी हुई है, उसकी वो तस्वीर पूरी दुनिया में इस वक्त छाई हुई है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने उन्हीं 4 एस्ट्रोनॉट्स की, लेकिन सुनीता विलियम की वो खास तस्वीर जिसमें वो वेव करती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से वो खुश हैं, और जो उत्साह है वो पूरी दुनिया में इस वक्त इसी चर्चा के तहत लोगों के बीच गूंज रहा है कि आखिर किस तरीके से 9 महीने बाद आखिरकार सुनीता विलियम की धरती पर करुणा वापसी हुई। बिल्कुल, और देखिए सुरभि गल्फ ऑफ अमेरिका है जहां पर ये लैंडिंग हुई है। 4 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। और एक और बड़ी खबर क्या है इस लैंडिंग को लेकर, स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग के बाद नासा ने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा, क्योंकि यह बहुत ही जो खास है वो मौका था, इसका इंतजार नासा को भी था 9 महीने से। कुल मिलाकर देखिए 286 दिन है, 286 दिन के बाद वापस लौटी है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। नासा ने कहा
ये मिशन कामयाब रहा। नासा ने कहा निजी क्षेत्र की साझेदारी का सफल उदाहरण। ये स्टेटमेंट नासा की तरफ से सामने आई है। लैंडिंग के समय आसमान पूरी तरह से साफ था, यानी मौसम ने भी पूरा साथ दिया। मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, यह बात भी एक्सेप्ट की गई है नासा की तरफ से। हालांकि नासा ने स्पेसएक्स और मस्क की तारीफ भी की है। स्पेसएक्स और मस्क का धन्यवाद किया है नासा ने। मिशन का हर चरण समय के मुताबिक हुआ। नासा की तरफ से ये कहा गया, हमें अपनी टीम पर गर्व है, चारों एस्ट्रोनॉट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये समझना हम चाहते हैं क्योंकि इन तस्वीरों के बाद कि ये जो दुनिया हम देखेंगे, इसको जो रिसर्च के पहलू से हमें आने वाले वक्त में समझने को मिलेगा, उसी के तहत इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्या ये भी समझा जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो क्रू है, इसके जो 4 मेंबर्स हैं, इनका थोरो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा जी। एक तरीके से मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इन पे प्रॉपरली किया जाएगा। फिर इनको फ्लाई करा जाएगा एंड वो चले जाएंगे जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर ह्यूस्टन में। एंड फिर वहाँ पर भी इनका कुछ और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेडिकल चेकअप है वो किया जाएगा। देन दे विल गेट अ चांस कि वो एक बार अपनी फैमिली से मिल सके, ये नहीं कि घर चले जाएं। एंड अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो 4 मेंबर, इनमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो रेगुलर क्रू के साथ गए और वापस आ गए, और जो सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर हैं उनका एक्सटेंडेड स्टे हुआ है। तो जब एक्सटेंडेड स्टे हो जाता है स्पेस के अंदर, तो जो रिहेबिलिटेशन का या मैं कहूँ वापस नॉर्मल जिंदगी में आने का जो समय है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हो सकता है सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को 2 महीने लग जाएं वापस नॉर्मल लाइफ को उसी तरीके से जीने के लिए जो उनका बोइंग स्टारलाइनर से पहले की लाइफ थी, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था, उनको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनको पता था ग्रेविटी जो है वहाँ पर आप कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, और कोई जो चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है, सब कुछ उनको ये भी पता चलेगा धीरे धीरे कि एक दिन में स्पेस स्टेशन पे 16 बार दिन 16 बार रात होती है, लेकिन धरती पर वो 24 घंटे में एक दिन और एक रात होती है। तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लेंगे एंड देन अगेन गोइंग बैक टू द नॉर्मल होगा। ठीक है दिनेश कुमार यादवेंद्र जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, नासा के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन भारत के लिहाज से खास क्यों ये हो जाता है? क्योंकि भारत में हम देख रहे थे, अभी 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था, वो तस्वीरें दिखाई जब पूरे भारतवर्ष में भी जो प्रार्थना है वो सुनीता विलियम्स की सुरक्षित सफल लैंडिंग की जा रही थी। ये भारत के लिहाज से कितना खास है? नहीं, वो तो एक वो इमोशनल लिंक है, वो एक बात है, लेकिन साइंटिफिकली क्योंकि हम भी जो रशिया, अमेरिका, चीन कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करके कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है, हमारा भी गगनयान के थ्रू हमारे को भी एस्ट्रोनॉट्स को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। हमारा भी प्रोग्राम है कि हम मून पे जाएंगे और मून पे भी लैंडिंग करेंगे। ये सब फ्यूचर प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं और डिक्लेयर हमने किया है कि ये सब हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस करेंगे। इसलिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स, इनके एस्ट्रोनॉट्स है, ये लेसन्स टू लर्न है हमारे लिए। हम इनसे सीखेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कैसे इसको टैकल किया जाए, कैसे कंटिजेंसी प्लान्स बनाया जाए, क्या स्पेस ट्रैवल के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट मेरा जैसा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत देशों का प्रोग्राम बना था, क्योंकि किसी एक कंट्री के लिए इतना महंगा प्रोग्राम बनाना मुश्किल है, इसी तरह आज भले ही अमेरिका कह रहा है कि हम मून के ऊपर एक स्टेशन बनाएंगे। मैं सोचता हूँ हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मेंबर नहीं थे, लेकिन अब आगे चल के अगर क्या कहते हैं कि मून के ऊपर जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, हमें उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। और ऐसा बनना चाहिए कि हम एक साइलेंट पार्टनर नहीं बने, हम एक एक्टिव पार्टनर बने। उतना हम टेक्नोलॉजिकली विकसित हो ताकि हम एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। ठीक है, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब ये बना था आज से 20-25 साल पहले, तब हमारे में इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया में क्षमता भी नहीं थी, ना तो हमारे पास पैसा था, ना तो हम उतने सक्षम थे। लेकिन आज की तारीख में जहां तक स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, और बहुत ही रिसेंटली जो चंद्रयान मिशन जिस तरह से सक्सेसफुली हमने पूरा किया है, अकम्प्लिश किया है, इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बड़ा फ्रूगल मिशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव,
जिसको कहते हैं, वो हम बहुत कम लागत लगा के बहुत कुछ ज़्यादा हम हासिल करते हैं। ये इंडिया की खासियत रही है। 400 करोड़ में हमारे मून मिशन है, और जो हम आदित्य मिशन हमने भेजा था सूरज का, वो क्या कहते हैं 450 करोड़ है। 450 करोड़ में तो अमेरिका में फिल्म बनती है बिल्कुल वहाँ, और हम क्या कहते हैं कि 1/10 द कॉस्ट पे हम ये सब अचीव कर रहे हैं। ये बताता है कि हिंदुस्तान में साइंटिफिक रिसर्च में कितनी हमारी प्रोफिशिएंसी है। और ये भी बात मानना पड़ेगा कि नासा के भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो सीईओज हैं, बड़े बड़े लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक ह्यूमन रिसोर्स सुपर पावर वर्ल्ड का इमर्ज किया है। दुनिया भर में जहाँ पे भी हिंदुस्तानी जा रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट वहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी जिस लिहाज से इन्हें स्टडी किया जाएगा, प्रोफेसर आलोक, मैं चाहती हूँ आप इस बारे में समझाएं कि आखिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ही आने वाले इन वक्त में किस तरीके से इन्हें एग्जामिन किया जाएगा। हम आमतौर पर एक वर्ड यूज करते हैं एक्लिमेटाइज, जब हम लोग एक माहौल से दूसरे माहौल या वेदर कंडीशंस में जाते हैं। यहाँ तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, और आम लोगों के लिए या खुद साइंटिस्ट के लिए इनको स्टडी करने में क्या पहलू होंगे? हाँ, जैसा कि वो वहाँ पर उनका माइक्रो ग्रेविटी में थे, और यहाँ पर फिर वो वहाँ पर वेटलेसनेस का उनके पास था, क्योंकि वो हवा में तैर रहे थे, उनको सोने का कोई एंगल पे नहीं फर्क पड़ रहा था। तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट में, ऑल्दो वो ट्रेंड है, बिल्कुल उनको ये ट्रेनिंग मिली हुई है। तो यहाँ आने के बाद फिर भी जो उनका जो साइकोलॉजिकल भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फिजिकल में चेंज हो जाएगा, प्लस वो आज के डेट में वो एक तरह से उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि माइक्रो ग्रेविटी में ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ह्यूमन का जो मैकेनिज्म है, वो कैसा चलता है। तो एक तरह से वो भी आज के डेट में हमारे लिए लेबोरेटरी जैसा, कल्पना चावला लेबोरेटरी हमारे लिए कि हम इन पे भी रिसर्च करेंगे। तो और यहाँ पर आने के बाद उनको जो टाइम लगेगा, जो नासा का प्रोटोकॉल भी है जो अपना 45 डेज का है, तो उसमें उनको पुराने जैसे पहले बिहेव करती थी, पहले जैसे रहती थी, उसी स्टाइल में आने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स उनके जो है नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो जैसे बेबी फुट का है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे लेकिन वो अपने आप फिर एक्लिमेटाइज हो जाएंगे। जैसा आप बता भी रहे थे कि 2 से 3 महीने का जो वक्त है वो लग सकता है। डॉक्टर मनीष पुरोहित, क्योंकि आप देखिए इसरो से भी आप जुड़े रहे हैं, एक बात मैं समझना चाहूंगा, नासा तो इसे बहुत ही सक्सेसफुल मान रहा है और इसको लेकर बहुत स्टडीज की जाएगी, बहुत ज्यादा इससे आगे जो हेल्प है वो नासा को मिलेगी। लेकिन क्योंकि इसरो के भी जो फर्दर अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं अंतरिक्ष के मिशन को लेकर, ये जो पूरा मिशन रहा, इसका कितना मेजर कंट्रीब्यूशन होने वाला है इसरो के लिए भी, उसकी स्टडीज के लिए? देखिए, गगनयान मिशन जो है उसकी इस साल 2 टेस्ट फ्लाइट्स होनी है, G1 एंड G2। अनक्रूड होंगी, मतलब इंसान नहीं भेजेंगे, ह्यूमनॉइड भेजेंगे और टेस्ट पेलोड्स भेजेंगे। बट देन हम हमारे पहले कदम को लेंगे कुछ ऐसा अचीव करने के लिए जो आज हमने यहाँ पर देखा है, वो हम शुरू करना चाहते हैं। ये एक पार्ट है। अब आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराशूट्स ओपन हो रहे हैं, फिर वो क्रू मॉड्यूल नीचे आ रहा है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, हम भी यही फॉलो करने वाले हैं। हम भी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में टच डाउन करेंगे, हमारे भी पैराशूट्स डिप्लॉय होंगे और वो टच डाउन करेंगे। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि, और ये सब इसरो ये सारे टेस्ट कर चुका है, तो हमें यह भी पता चल रहा है कि ये कितने क्रूशियल है। अगर 5.5 किलोमीटर ऊपर ड्रॉग पैराशूट्स नहीं खुलते हैं। अच्छा डॉक्टर मनीष पुरोहित, एक बात आप बताइए, ये सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है जब हम अपने मिशन को इस तरह से टच डाउन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि एक जो आम इंसान है, आम दर्शक जो इस वक्त देख रहा है, उसके मन में ये सवाल होगा, और डॉक्टर मनीष आप बता भी पाएंगे क्योंकि आप लगातार इससे कनेक्टेड है, ये सब कुछ संभव हो पाने में कितना वक्त लग सकता है भारत के लिए? देखिए, इस साल 2 हमारे टेस्ट फ्लाइट्स होंगे। देन नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है, वहां पर हम क्रू मॉड्यूल भेजना चाहते हैं। मतलब हमारा गगन यात्री फ्लाई करेगा गगनयान मिशन में। उसके बाद एक मिशन हम भेजेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो कि कंप्लीटली ऑटोनोमस होगा। यानी यहां से फ्लाइट होगी और हमारा जो मॉड्यूल है वो जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपने आप डॉकिंग करेगा। अब जब मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं, तो ये अभी अपने को नॉर्मल लग रही है, क्योंकि हमने अभी पूरा जो प्रोसेस है, रात को 2 बजे से अभी तक अपन ने उसको एक पार्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं, इसरो इसके लिए कितना तैयार है। हमारे पास अभी रिसेंटली एक सक्सेस है जिसका नाम है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स है हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट।
डॉकिंग वर्ड अब दिमाग में घंटी बजाता है। सुनीता विलियम्स का जो स्टार लाइनर था उसकी डॉकिंग में इशू आई, फिर मैन्युअली डॉक किया गया, फिर हमने देखा कि कल सुबह अनडॉक हुआ था ड्रैगन और फाइनली उसका टचडाउन हुआ। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग जो है वो इंडिया में अभी काफ़ी फेमस हो गए हैं ये शब्द। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा जहाँ पे हमने 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, वो स्पेस में गई और वो दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे को डिटेक्ट किया और 20 किलोमीटर से पास आते आते उनने एक दूसरे को कैप्चर कर लिया। जब वो अराउंड 7 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे दोनों सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, कैप्चर हुआ। ये हुआ था जनवरी में। मार्च में उन दोनों सैटेलाइट्स को हमने फिर से अलग कर दिया। अप्रैल में हम उनको फिर से कनेक्ट करेंगे, उनकी डॉकिंग करेंगे। ये हमारा पहला कदम था डॉकिंग की साइड। हम इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर करेंगे। क्यों? हमने देखा कि डॉकिंग होती है, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो क्रू मॉड्यूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, जैसे क्रू 10 में हुआ, और क्रू 9 में जो डॉक्ड मॉड्यूल है उसके अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स मॉड्यूल में आते हैं, फिर अनडॉकिंग होकर वो बाहर निकलते हैं। यानी ये बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए चाहिए, और हमने ये सब करना चालू कर दिया है। इसी साल स्पेडेक्स हो गया है, गगनयान की फ्लाइट होनी है G1 G2, सो वी आर गेटिंग रेडी। अब एक और एस्पेक्ट है, इन सबको लेके कौन जाएगा? वी नीड अ पावरफुल लॉन्च व्हीकल। तो पावरफुल लॉन्च व्हीकल जो है उसको हमने नाम दिया है ह्यूमन रेटेड LVM-3, और उसकी भी टेस्ट फ्लाइट इस साल होनी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो श्रीहरिकोटा में जो हमारा लॉन्च पोर्ट है वहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमन रेटेड LVM-3 की लॉन्च कैंपेन चल रही है। दिसंबर में चालू हो गई थी और वो लॉन्च कैंपेन अभी लाइव है। मतलब बहुत जल्दी हमें यह इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया भी अपनी पहली G1 फ्लाइट, जो गगनयान की पहली फ्लाइट है, वो करने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच दिनेश सर, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीरें जरा एक बार नितिन आप सारी दिखाते रहें, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया की इस सुनीता की वापसी पर लैंडिंग की एक तस्वीर पर थी, देर रात से लगातार TV9 एक तस्वीर को एनालाइज तो करता जा रहा है। लेकिन दिनेश जी, अभी मैं चाहूंगी कि जिन दर्शकों ने हमें ज्वाइन किया है उनको आप ये पूरी प्रक्रिया समझाएं, क्योंकि इसमें तमाम चैलेंजेस के बीच आप और मैं विटनेस कर रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीर, किस तरीके से सुनीता हाथ वेव करते हुए और किस तरीके से उनकी सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में जश्न के साथ साथ प्रार्थनाएं भी हुई कि ये सफल हो पाया। लेकिन उस पूरे प्रोसेस की एक तस्वीर को अगर आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं इस बीच ये भी बता दूं कि अब व्हाइट हाउस ने भी सफल मिशन के बाद एक बयान दिया है और कहा है कि जो वादा किया वो निभाया गया, और जिस तरीके से ये वादा निभाया गया है उसकी एक तस्वीर को तो हम लगातार एक्सपर्ट्स के साथ एनालाइज कर रहे हैं। ट्रंप ने अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को बचाने का वादा किया था, आज वे सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतर गए हैं और मस्क और SpaceX का वो धन्यवाद कह रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया है, वो धन्यवाद कर रहे हैं मस्क और SpaceX को, क्योंकि सुरक्षित रूप से अमेरिका की खाड़ी में उतरे सुनीता विलियम्स और इस कैप्सूल की एक तस्वीर को लगातार TV9 आपको बता रहा है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मिशन को सफल तरीके से अंजाम दिया गया है। ओवर टू यू सर, प्लीज समझाएं इन तस्वीरों को। हाँ, वो जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया और एक व्हीलचेयर के ऊपर बिठाया गया, ये एक कहानी बताती है कि जब हम स्पेस में ऊपर जाते हैं साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डैमेज होता है। उनके क्या कहते हैं, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन होता है, कैल्शियम जो है यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो पोरोसिटी आ जाती है बोन्स में। अगर वो खुद खड़े होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनकी हड्डियाँ भी टूट जाए। मसल एट्रोफी होती है, मसल मास बहुत कम हो जाता है क्योंकि मसल यूज़ नहीं होती हैं। बेबी फीट होता है, देखिए उनका क्या होता है, जो हमारे तलवे होते हैं वो मोटी स्किन होती है, जब स्पेस में रहते हैं क्योंकि यूज़ नहीं होता है तो वो बेबी फीट बोलते हैं उसे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है 9-10 महीने का, जो चलने की कोशिश करता है तो उसके फीट बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप सोचिए कि सुनीता विलियम्स के वेट करीब 62 kg है, और फीट अगर क्या कहते हैं कि बेबी फीट वाले फीट होंगे तो नेचुरली वो चल नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि ऊपर जो है कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि ब्रेन में जो क्या कहते हैं हमारी जो हार्ट है इट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो ज़्यादा उसको पंप करना पड़ता है। लेकिन जब स्पेस में रहते हैं वहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी में, तो हार्ट भी बहुत स्लो डाउन कर जाता है। और दूसरी बात और बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप स्पेस में रहते हैं तो वहाँ पर रेडिएशन इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है।
इस 9 महीने में जितना वो साल भर में 9 साल में जितना रेडिएशन अर्थ में वो एक्सपोज होते, उतना वो 9 महीने में वहाँ पे हैं, और रेडिएशन के अपने इल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भले वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, 9 महीने वहां पर जो थी, तो उन्होंने बहुत कुछ वहां पे हमारे लेकिन दिनेश जी, अभी कुछ वक्त पहले अभी हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे, जो व्हाइट हाउस ने बयान दिया है और खास तौर पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि फंसे हुए थे, मुझे लगता है आप थोड़ा डिफर करेंगे, क्योंकि आपने कहा फंसे तो थे ही नहीं कभी। ये एक्चुअली वो पॉलिटिकल क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको कॉन्टेक्ट करना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल क्या कहते हैं, फंसा हुआ शब्द नहीं, एक्सटेंडेड स्टे वर्ड मैं सोचता हूँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कि उनके मिशन को 8 दिन से बढ़ाया गया, उनकी काबिलियत, उनका एक्सपीरियंस का यूज़ किया गया। क्योंकि जब ये लोग वहाँ पे सितंबर में जब वहाँ पहुँचे थे, तो उसके पहले क्रू 8, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक नियम है कि एक मिशन जाता है, जैसे अभी क्या कहते हैं कि वहाँ पे मार्च 24 में क्रू 8 वहाँ पे डॉक था। ये जो क्रू ड्रैगन है उसकी कैपेसिटी 7 की होती है, 6 की आराम से कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 4 के बैच में लोग जाते हैं। C8 में 4 गए, फिर C9 में, लेकिन क्या है, इन लोगों ने 2 लोगों को भेजा, 2 सीट खाली थी, ताकि वो 4 वहां पर हो गए। अभी मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी स्टडी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंक्विजिटिव भी है, कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें आज इन्हीं तस्वीरों के जरिए भी पता लग रहे हैं। जहां करुणा आप तमाम मिशंस के तहत बात कर रहे हैं, मैं ह्यूमन मैकेनिज्म और ह्यूमन बॉडी के देखते हुए बार बार यहाँ पर सवाल कर रही हूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस लैंडिंग के बाद क्या वाकई स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चुनौतियां हैं, और स्वास्थ्य को लेकर उन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ही लगातार हम एक्सपर्ट से भी ये समझ रहे हैं कि आगे किस तरीके से इन पर रिसर्च और एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि कम दिखाई देने के साथ साथ जी मचलना और उल्टी होना, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, जिन्हें देखना होगा कि इनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा खड़े होने में दिक्कत, जैसे बताया कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जो मसल मास है वो कम हो जाता है, हाइपरटेंशन का भी जो डर है वो लगातार बना रहता है, रक्त प्रवाह में एक जो बड़ी बाधा है वो नजर आती है। हालांकि बोन डेंसिटी लॉस को लेकर क्या क्या सिनेरियोज हैं, किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से बॉडी वापस एक्टिवेट होकर ऑपरेट करती है, इसको भी पूरी तरीके से रिसर्च किया जाएगा। तो यही है वो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने, और जो दर्शक अभी अभी जगे हैं, जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर को अब बयां करने वाले हैं। सुनीता की घर वापसी की एक एक तस्वीर आपके सामने। ये सुबह 4:22 की वो तस्वीर जब कैप्सूल से बाहर आई सुनीता, और कैप्सूल से बाहर आने के साथ साथ ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से शुरू से वो पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। सुबह 3:27 का वक्त जब धरती पर वो वापस लौटी, 4:22 का वक्त कैप्सूल से बाहर आई और व्हील चेयर पर नजर आई 4:22 पर, और 4:12 धरती पर सुनीता की ये पहली वो तस्वीर जो अंदर की हमने देखी। और करुणा, मैं जानती हूँ एक्सपर्ट्स के साथ आप इन तमाम तस्वीरों को TV9 की इस मेगा कवरेज में, सफल लैंडिंग की मेगा कवरेज में बयां करते आ रहे हैं कि आखिर ये एक एक तस्वीर कितनी खास है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हमारी जो कवरेज है वो इस लैंडिंग को लेकर जारी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें 3:27 पर क्या हुआ, स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग हुई, जो ड्रैगन कैप्सूल है 3:27 पर, यानी ये वो मोमेंट था, ये वो पल था जब धरती पर लौट आई सुनीता विलियम्स। 2 ड्रैगन पैराशूट खुले, ये देखिए सबसे पहले, और उसके बाद ये कब हुआ, 3:24 पर। 3:25 पर क्या हुआ, 4 मुख्य पैराशूट खुले हैं। तो आप देखिए ये एक एक जो फेज बाय फेज और जो वक्त था वो हम आपको दिखा रहे हैं। 4:22 पर क्या हुआ सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक, जब सुनीता विलियम्स बाहर आती है। व्हील चेयर पर सुनीता विलियम्स को आप देख पा रहे हैं, उन्हें ले जाया गया। इसके बाद उनका और उनके साथी जो अंतरिक्ष यात्री है, उन सभी का जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो करवाया जाएगा। अब स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग के बाद भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने लैंडिंग की, तुरंत ही उसे डॉल्फिन के झुंड ने घेर लिया। तो वो खूबसूरत लम्हा हमने आपको दिखाया जब डॉल्फिन भी नजर आई, जैसे ड्रैगन कैप्सूल उतरता है गल्फ ऑफ अमेरिका में। लेकिन इन सब के बीच लैंडिंग के बाद की जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, इस पर गौर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीधा बिग बॉल का हम रुख करते हैं, इससे पहले हमने आपको बताया, इसको और भी ज्यादा विस्तार के साथ बताते। देखिए, कम दिखाई देना, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है। इसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उल्टी, जी मचलाने, तमाम दिक्कतें हैं जो कि स्वास्थ्य जो एक चुनौतियां हैं उसके तौर पर उभरती है। खड़े होने में दिक्कत होती है, बॉडी मास काफी कम हो जाता है।
सुरभि। हालांकि चलने में समस्या, क्योंकि ह्यूमन मैकेनिज्म को जिस तरीके से एक अलग दुनिया में वो इतने महीने रही हैं, उसके बाद वापस धरती आने के बाद एनालाइज किया जाएगा, यहां तक कि हाइपरटेंशन के डर को भी देखा जाएगा, उनकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं और उनका रक्त प्रवाह में क्या इसमें कोई बाधा आती है, बोन डेंसिटी लॉस को देखते हुए भी तमाम चीजों को एनालाइज किया जाएगा। और लैंडिंग के बाद स्वास्थ्य चुनौतियों को ही देखते हुए करुणा कहना गलत नहीं है कि अभी एक तरीके से उनको कई महीनों तक मॉनिटर करते हुए देखा जाएगा कि उनकी बॉडी अब धरती पर आने के बाद किस तरीके से वापस रिस्पॉन्ड करना शुरू करे। बिल्कुल, और यही हमारे जो खास मेहमान है वो भी लगातार बता रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिखाई है, मैं पहले चाहूंगा डॉक्टर मनीष, आप इन्हीं पर आप रिएक्ट करें। 2006 की तस्वीरें हैं जब एक अंतरिक्ष यात्री लौटने के बाद कैसे वो गिर पड़ी, या फिर एक और जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने हाथ से बॉटल को फेंक दिया ये सोचकर कि भाई अभी भी अंतरिक्ष में है। हाँ, इसमें एक और पहलू भी है कि जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं तो हर 90 मिनट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती का एक चक्कर लगा लेता है, यानी एक दिन और एक रात देख लेता है। अच्छा, एक सनराइज एक सनसेट, और हर 90 मिनट में हो रहा है, यानी पूरे दिन भर में तकरीबन 16-17 बार सनराइज एंड सनसेट हो जाता है। तो इनकी स्लीप साइकिल जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहती है। ग्रेविटी का इनको आइडिया नहीं रहता, इनको ये आइडिया भी नहीं रहता कि वज़न जो है वो क्या चीज़ होती है। उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो ग्लास हो, बोतल हो, या फिर वो पूरा एक लैपटॉप हो। तो ये अगर छोटा ड्यूरेशन है स्टे का, तो मान लीजिए जैसे 8 दिन के लिए जब सुनीता विलियम्स जा रही थी तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए वहाँ रुक जाते हैं, आप 270 से भी ज़्यादा दिन वहाँ रुक चुके हैं। तो आफ्टर ऑल हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर ग्रेविटी हार्ड वायर्ड है, पूरा जो ढांचा है वो ग्रेविटी के भरोसे है। ग्रेविटी हमारे लिए टेकन टू बी ग्रांटेड है, हमारे लिए नीचे यह है, ऊपर वह है, क्यों, इधर ग्रेविटी लगती है। बट देन ये पूरा सर्किट जो है ये माइक्रो ग्रेविटी में जाकर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक वो पहलू है जो इनको हर जगह पे कहीं ना कहीं फील होता है। चलने में प्रॉब्लम है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो फ्लोट कर रहे थे, वहाँ चल थोड़ी ना रहे थे, तो बैलेंस बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। यू आर जस्ट सिंपली फ्लोटिंग, चीज़ें आपके साथ फ्लोट कर रही थी, आपको कुछ उठाने में जोर नहीं आ रहा क्योंकि सब वेटलेसनेस में। तो ये सारे पहलू इनके साथ आते हैं। स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई है, आपके खाने के तरीके बदल चुके हैं, आपने जो पूरा जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप 16 बार सनराइज 16 बार सनसेट देखेंगे, और फिर यहाँ पर आप 24 घंटे में एक सनराइज एक सनसेट देखेंगे। तो अडेप्ट आपको फिर से करना पड़ता है कि आप धरती के ही प्राणी हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यही वजह है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट आते हैं उनके अनुभव को भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के चलते ही अक्सर एस्ट्रोनॉट्स की आंखें जिस तरीके से कमजोर हो जाती हैं, जिसका हम स्वास्थ्य चैलेंजेस को लेकर करुणा लगातार जिक्र करते आ रहे हैं। कनाडा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने इसके बारे में जो बताया था वो कैसे चौंकाता है। प्रोफेसर साहब, अब समझाइए, अब ये बात बताइए कि आखिर किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है। एक बात वाकई बहुत फैक्ट चौंकाने वाला है कि आप 16 बार सनराइज सनसेट देख रहे हैं और यहाँ धरती में एक बार ऐसे आप देख रहे हैं, प्लस आपकी आईज जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, उनकी फंक्शनिंग कितनी ज्यादा इस वजह से इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि हमारा आँख है, आँख के अंदर एक्वस मैटर मतलब उसमें पानी होता है। हाँ। इस तरह से जो ब्रेन है वो भी फ्लोट करता है फ्लूइड के अंदर। हाँ। तो इन सब पे अगर ग्रेविटी नहीं होता है, हम पैदा हुए हैं, जब हम पैदा हुए तब से ग्रेविटी में ही रहे हैं, तो ग्रेविटी में अगर ग्रेविटी ना हो तो हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्पेस स्टेशन पे जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, वो वहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, करीब 150 एक्सपेरिमेंट्स वहाँ कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये खुद एक एक्सपेरिमेंट के पात्र हैं, दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्योंकि जब वो वापस आते हैं उनका क्या रिकवरी पैटर्न होता है, उनमें क्या क्या खामियां आती हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि उनकी बोन डेंसिटी, मसल एट्रोफी, कार्डियोवैस्कुलर, ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़, बेबी फीट और भी बहुत सारे हैं। तो जब वो आएंगे तो हम साल भर उनकी स्टडी होगी, जो लोग वहाँ पर, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे नहीं जो 9-9 महीने 10-10 महीने वहाँ पे स्पेस में रहे हैं। क्योंकि आगे चल के हमारा जो प्रोग्राम है कि हम मून पे जाएंगे, मार्स में जाएंगे और वहाँ पर एक साल रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि अगर जब मून पे जाएंगे वहाँ थोड़ा एक एडवांटेज है कि वहाँ पे ग्रेविटी मून पे है, 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी वहाँ पर है। तो ये स्टडीज़ हमारे आगे मिशन प्लानिंग में और उसमें काम आएंगी। तो ये जो रिसर्च की जाएगी इन लोगों पे, और एक ख़ास बात ये है कि अब तक
बहुत सारे मेल एस्ट्रोनॉट से जो साल भर से ज़्यादा रहते हैं। इसके पहले फ्रांसिस रूबियो थे, वो एक साल से ज़्यादा रहे हैं अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, वो भी फंस गए थे। उनको रशिया वाला सुइज जो है उनको वापस लाया था, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल था। लेकिन 9 महीने में सुनीता विलियम्स एक वो महिला है, द ओनली अमेरिकन टू हैव बीन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्राइस, ये इनका तीसरा टर्म था। तो एक्सटेंडेड स्टे, सेवरल टाइम स्टे करते तो क्या असर बॉडी पे पड़ता है, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रेजर हमारे को और ये जो इस बार उनका स्पेस में जाना हुआ, इस बार ही वो 286 दिन बाद लौटे। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 600 दिन से ज्यादा का जो उनका अनुभव है वो स्पेस में है। और यही वजह से जो हम बोलते हैं ना कि ये कंप्लीटली डिफरेंट है, कि अगर आप किस तरह से कोई फ्लाइट आप पकड़ते हैं, एक लोकेशन से किसी और लोकेशन में जाते हैं, वो बहुत अंतर है। लेकिन जब आप यहां से जाते हैं अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी नहीं, तो पूरा इकोसिस्टम आपका बदल जाता है। आलोक जी, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये क्या है? देखिए वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है। हाँ। तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा उसको, जिसकी वजह से वो जो आँख वहाँ अगर आंसू है वो नीचे नहीं गिर पा रहा वहीं अपनी ही जगह पे। तो ये वेटलेसनेस का इशू है, वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो यही सारा इशू है। और यही मेन वजह है कि आँखों में रोशनी या फिर ब्लड प्रेशर, जो पंप का हार्ट का जो पंपिंग रेट है, वो जो हम शुरू से बचपन से यहाँ पर है वहाँ पर कुछ और है, या फिर जैसे सर कह रहे थे वो चलने में दिक्कत होती है। तो ये सारा इशूज़ तो है ही। तो बेसिकली ये माइक्रो ग्रेविटी की वजह से है, जो आपका जो आंसू है वो नीचे नहीं गिर पा। यानी आलोक जी, ये जिस तरह से अगर हम देखें, अगर हम धरती पर किसी रिसर्च को अंजाम तक पहुंचाते हैं, करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो आसान है। अगर हम कंपेयर करें जो अंतरिक्ष में हो रहा है, क्योंकि जो फिजिकल चेंजेस जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, जो ये वीडियो दिखा रहे हैं एस्ट्रोनॉट, वो तो आप इसका सामना कर रहे हैं, प्लस आपको वहां पर रिसर्च को भी पूरा करना है सक्सेसफुली, तो बहुत कुछ फर्क आ जाता है और बहुत मेजर चैलेंजेस है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी डॉक्टर पुरोहित, आप ये समझाएं कि साइकोलॉजिकली आप कैसे समझ पाते हैं कि आपको कैसे फंक्शन करना है। एक तो हो गया कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, दूसरा आपको ये पता है कि आप किस मिशन के तहत वहां पर हैं, आपने वहां पर काम करना है, आपने वहां पर, तो क्या साइकोलॉजिकली भी बॉडी उस लिहाज से वो सिग्नल्स दे पाती है ऑपरेट करने के लिए? कंडीशनिंग की जाती है। जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का पार्ट है वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, उसमें कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं, देन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक काफ़ी रिग्रस मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स निकलते हैं। हमारे जो गगन यात्री हैं, आपने देखा होगा, उनकी भी वीडियोज़ आए थे, उनकी भी वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई है। वो रशिया की मदद से हुई है, वो नासा की मदद से हुई है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से हुई है। वो हेल्प करता है इनको ये समझने में हाउ द स्पेस इज़ डिफरेंट, माइक्रो ग्रेविटी कितनी अलग है, वहाँ पर चीज़ें कितनी अलग हो जाती हैं, वहाँ पर बेसिक से बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कितना इजीली काम करता है। जैसे ये आप जो विजुअल देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जो है, पानी की खास बात है उसकी सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन पानी को बांधती है, एक लेयर बनाती है। ग्रेविटी के चलते वो लेयर बूंद के साथ टूट जाती है, तो बूंद टपक जाती है। वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी है, तो वो साइज बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप टूट के नहीं बिखर रही है। जब माइक्रो ग्रेविटी में यू पुट ऑन अ फ्लेम, आप आग लगाते हैं, हम जब कोई चीज़ जलाते हैं, तो जो दीपक या जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, तो फ्लेम का शेप ऐसा होता है। माइक्रो ग्रेविटी में वो एक स्फेरिकल बॉल के जैसे फ्लेम जलती है। तो ये डिफरेंसेस हैं, और ये सब, ये वो पार्ट है जो बताया, सिखाया, समझाया जाता है, जिससे इनको रूबरू कराया जाता है कि ऐसा होता है। बिकॉज ये देखिए एक लंबा प्रोसेस है। पिछले 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ा गया है। वहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन प्रेजेंस रही है, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, वहाँ पर अपग्रेडेशन का वर्क होता रहा। यानी एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं। इस पूरे टाइम में जो कुछ भी सीखा गया है वो ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। तो अपने आप ही एक साइकोलॉजिकल एंड जो फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग आपको चाहिए शरीर की और दिमाग की, वो हो जाती है। बट देन आप कितनी भी कंडीशनिंग कर लें, ये जो विजुअल है बता रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लिच हो ही जाता है। जी, जो इसके साइड इफेक्ट्स इसे कहा जाएगा या आफ्टर इफेक्ट्स से वो नजर आते हैं, जिस तरह से खड़े खड़े गिर जाना, हाथ से बॉटल को छोड़ देना, लगा है कि ये लगता है कि अभी भी हम अंतरिक्ष में ही वहीं पर अभी फ्लोट कर रहे हैं, सब कुछ फ्लोट करेगा।